So, hello everyone. In this video, we would be covering the topic number system. अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम एक बहुत वाइड टॉपिक है। इसके अंदर बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स आपके इसके अंदर आ सकते हैं। एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम्स, कोप्राइम्स, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स से। जो बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स है, लाइक टू का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होता है कि लास्ट में इवन नंबर हो तो वो टू से डिविजिबल होता है। फिर थ्री का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर सब डिजिट्स का सम जो आ रहा है वो थ्री से डिविजिबल है तो वो नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 79231। तो इसमें अगर आप इन सभी डिजिट्स का सम करोगे तो कितना आएगा? 16, 17, 18, 18 और 4 22। और 22 थ्री से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी थ्री से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर आता है फोर का डिविजिबिलिटी रूल। फोर का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है कि आपका जो भी पूरा नंबर है आपको कोई मतलब नहीं है, लास्ट की आप दो डिजिट्स देखेंगे। अगर वो लास्ट की दो डिजिट्स आपकी फोर से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, लास्ट में 45 है तो वो डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में 44 है तो वो डिविजिबल होगा। ठीक है, फाइव का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर जीरो आ रहा है यूनिट डिजिट पे या फिर फाइव आ रहा है तो वो नंबर हमारा फाइव से डिविजिबल होता है। सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल होता है कि अगर वो नंबर टू से एंड थ्री से दोनों से डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर अगर टू का भी मल्टीपल है एंड थ्री का भी मल्टीपल है तो वो सिक्स का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, सेवन का डिविजिबिलिटी रूल होता है बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको उसमें करनी पड़ेंगी। उससे बेटर आपके लिए होता है कि उस पूरे नंबर को आप सेवन से डिवाइड करके देख लो, तो ज्यादातर वही इजी पड़ रहा होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं एट के डिविजिबिलिटी रूल पे। ये सेम है जैसे कि फोर का था। फोर में हम लास्ट के टू डिजिट्स देखते थे, एट के लिए हम लास्ट के थ्री डिजिट्स देखेंगे। अगर लास्ट के थ्री डिजिट्स फोर एट से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर एट से डिविजिबल होगा। ठीक है, नाइन का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है एज थ्री। थ्री में क्या आता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। नाइन के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय नाइन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर 91 है तो वो डिविजिबल नहीं होगा, 918 है तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, टेन का तो पता ही होता है। हाँ, आई गेस हो गया। हाँ, इलेवन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जैसे कोई नंबर है आपका 92135। ठीक है, तो आप एक एक छोड़ के नंबर्स के सम करेंगे। फाइव, वन और नाइन इनको एक साथ जोड़ेंगे। थ्री, टू और अगर यहाँ पे कोई डिजिट होती तो इसको भी इंक्लूड करते हैं, इनको एक साथ जोड़ेंगे। तो अब जो ये दो सम आए हैं, नाइन प्लस वन प्लस फाइव कितना आया? 15। और दूसरा सम कितना आया? थ्री और टू, फाइव। आप इन दोनों सम का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन दोनों सम का डिफरेंस जीरो आता है या इलेवन का मल्टीपल आता है तो ये नंबर आपका इलेवन से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 10 जो कि इलेवन का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा इलेवन से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर ट्वेल्व का डिविजिबिलिटी रूल भी सिंपल होता है कि देखो ट्वेल्व क्या होता है? थ्री इंटू फोर होता है ट्वेल्व। ठीक है, ऐसे सिक्स में भी था कि सिक्स क्या होता है? टू इंटू थ्री होता है। तो कोई नंबर टू से और थ्री से दोनों से डिविजिबल होगा तो वो सिक्स से डिविजिबल होगा। सिमिलरली ट्वेल्व के लिए अगर कोई नंबर थ्री से और फोर से दोनों से डिविजिबल होगा तो वो ट्वेल्व से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, ये इसी पर एक क्वेश्चन है, what least value must be given to asterisk so that the number this is divisible by 11। यहाँ पर हमें एक नंबर दे रखा है और जिसकी एक डिजिट नहीं दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, और हमें पूछा कि उस डिजिट को हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हमें एक एक छोड़ के सबका सम निकालना होता है। दो हमारे पास सम आ जाते हैं, उन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इस डिजिट को x मान लेती हूँ। तो अगर मैं एक एक छोड़ के सम करूं तो सेवन और स्टार, फिर नाइन और फाइव, इनका सम हो जाएगा सेवन प्लस नाइन 16 प्लस फाइव 21। 21 प्लस एक्स एक सम आ गया, और दूसरा सम हो गया एट और थ्री और फोर 12 और थ्री 15 15। ठीक है, ये हमारे पास दो सम आ गए। अब अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो इनका डिफरेंस आएगा सिक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब ये नंबर डिविजिबल हो जाए 11 से तो या तो सिक्स प्लस एक्स को जीरो होना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट 11 होना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो करने के लिए तो मुझे एक्स को नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स एक डिजिट है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं x को क्या वैल्यू दे सकती हूँ कि ये 11 हो जाए, इनका डिफरेंस 5 वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिजिट को 5 होना पड़ेगा, तब हमारा ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिविजिबिलिटी के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपको नीचे प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वैसे तो एक सिंपल सा टॉपिक है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, ये आप कैसे देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। देखो, अगर कोई नंबर है 36, ठीक है, तो ये प्राइम है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी से भी डिविजिबल होना नहीं चाहिए। ठीक है, 36 तक ये 1 और 36 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हम पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से हम देखेंगे। लेकिन हम कहाँ तक देखें, हमें देखना चाहिए अंडर रूट ऑफ 36 तक। क्यों? अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्यों हम अंडर रूट तक ही देखें। ठीक है, देखो, मैं अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स करूंगी, ये 36 है, पहले हम 36 को लेके चलते हैं। किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो पहले तो होगा 1 इंटू वही वाला नंबर, फिर उसको आप 2 से करोगे, अगर 2 से होता है वो, तो हम एक एक करके सबसे जो जो इसके फैक्टर्स हैं उससे हम लिखते जा रहे हैं। तो 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 से भी है ये, 4 इंटू 9, फिर 5 से नहीं है, फिर 6 से है, 6 इंटू 6, फिर 7 से नहीं है, फिर 8 से नहीं है, फिर 9 से है। अब जब 9 से आप करोगे तो वो 9 इंटू 4 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेयर है ये यही वाला रिपीटिशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। जब हम अंडर रूट तक कर लेते हैं चीजों को, फैक्टर्स हम अंडर रूट तक लिख लेते हैं, उसके बाद ये रिपीट होते हैं। ठीक है, ये जो इधर वाले फैक्टर्स थे अब ये ही नीचे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बस अंडर रूट तक लिखते हैं, या जब तक लिखते हैं जब तक एक पेयर रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इसके सारे फैक्टर्स यहाँ से यहाँ तक ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो इसके स्क्वायर रूट के बाद जो इसके फैक्टर्स आएंगे, वो जब इसके फैक्टर्स हैं तो वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ही तो 36 देंगे। तो 6 के बाद जो भी नंबर्स हैं वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 36 देंगे, जो कि इन इससे पहले आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अगर हमें प्राइम देखना है तो अंडर रूट के बाद अगर कोई नंबर अगर अंडर रूट के बाद कोई नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा तो कोई ना कोई नंबर उससे पहले भी इसको डिवाइड कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये पेयर्स रिपीट ही होते हैं, इसलिए हमें केवल अंडर रूट तक चेक करने की जरूरत होती है प्राइम नंबर के लिए। अब अंडर रूट तक भी हमें सारे नंबर्स चेक करने की जरूरत नहीं होती। हमें जिस नंबर को देखना है कि वो प्राइम है, उसके अंडर रूट तक हम केवल वहां तक जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनसे डिविजिबिलिटीज की चेक करेंगे। ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि 179 ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो देखो 179 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता है 169, और जो 14 का स्क्वायर होता है वो होता है 196। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इससे बड़े वाला नंबर हम लेंगे 14 लेंगे। हम 14 तक सारे नंबर से, क्योंकि देखो 14 का स्क्वायर, हम सेफर साइड पे चल रहे हैं इसलिए हम 14 का स्क्वायर 196 हो गया। तो 14 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे अगर 179 जिनसे डिवाइड हो पा रहा होगा, वो ऑलरेडी 14 से पहले वाले फैक्टर्स एक बार कवर हो चुके होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे हमने यहाँ पे समझा था। ठीक है, अब 14 तक हमें चेक करना है कि 14 तक कोई नंबर है जो 179 को डिवाइड करता है। अब 14 तक भी हम हर एक नंबर को चेक नहीं करेंगे, हम 14 तक जो प्राइम नंबर्स हैं केवल उनसे देखेंगे कि क्या 179 डिवाइड हो रहा है। 14 तक आपके कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। हम केवल इन नंबर से देखेंगे क्या 179 डिवाइड हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी नंबर 179 को डिवाइड नहीं करता है, इन दैट केस 179 इज अ प्राइम नंबर, और इनमें से अगर कोई भी डिवाइड कर देता है तो ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। जहां हमें इतना बड़ा नंबर दे रखा था 179, अब हमें केवल इसके स्क्वायर रूट तक देखना है और उसमें भी केवल प्राइम नंबर्स देखने हैं वहां तक के। वहीं अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो जाता लाइक 650, तो वैसे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, हमें वहां तक इतने सारे नंबर्स का हम नहीं देख सकते कि वो प्राइम नंबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। सिंपल तरीका होता है, 650 आपका किस किस स्क्वायर तक आता है? ये 25 के स्क्वायर के बाद आता है, 26 के स्क्वायर से पहले आता है। तो हम 26 तक जो भी प्राइम नंबर्स हैं
उन प्राइम नंबर से एक बार इसको चेक करेंगे कि क्या कोई प्राइम नंबर 650 को डिवाइड करता है। अगर करता है तो 650 तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, इसको 653 कर लेते हैं, ठीक है। अब 653 को अगर हमें देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है, तो हम 26 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनसे एक बार डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है देन इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इज 221 प्राइम। तो 221 किसके स्क्वायर में आता है? 14 का स्क्वायर अभी हमने देखा 196 होता है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो ये 15 के स्क्वायर से कम है, तो हम यहाँ पर 15 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनसे डिवाइड करके देखेंगे 221 को। अगर वो किसी से भी डिविजिबल हो जाता है देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, और अगर वो 15 तक जो भी प्राइम नंबर्स है वो कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं देन इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, ठीक है। अब नंबर सिस्टम के अंदर जो थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं वो सीरीज के ऊपर भी बनते हैं। सीरीज कैसे? जैसे हमने सिग्मा सीरीज पढ़ी थी, अपने 11th 12th में पढ़ी होंगी आपने। तो उसमें एक सीरीज होती है 1+2+3 एन तक के इंटीजर्स का सम, ठीक है। इसका आंसर आता है 1/2 × n × n+1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो प्रैक्टिस शीट है वहां पे भी ये फॉर्मूला एक बार दे दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया एन स्क्वायर की सीरीज का सम आता है 1/6 × n × n+1 × 2n+1, ठीक है। और एन क्यूब की जो सीरीज होती है, क्यूब इंटीजर्स के क्यूब की सीरीज, ठीक है, उसका सम आता है, जो आपकी ये फर्स्ट सीरीज है एन वाली, इसका जस्ट स्क्वायर आता है ये 1/4 × n² × n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन हो सकता है फाइंड 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है। अगर आपको सीरीज याद है तो आप 1 से 20 तक जो स्क्वायर्स का सम है उस पे वो फॉर्मूला लगाओगे सीरीज का, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 से जो 10 तक के स्क्वायर्स की सम की सीरीज है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीरीज के अलावा ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए अगर आप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इन फॉर्मूले के ऊपर सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि ये सिंपल एक क्वेश्चन है यहाँ पे। वैसे तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जैसे हमें इसमें वो फॉर्मूला दिख जाएगा यूज होते हुए, देखो 171 का क्यूब माइनस 69 का क्यूब, तो ये क्या हो गया? a³ माइनस b³ अपॉन ये a हो गया a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब देखो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? a³ माइनस b³, ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। और जब आप इसे खोलोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे a² प्लस ab प्लस b² इसके फॉर्मूले में आता है, जो कि हमारे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में है, तो वो दोनों कट हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। और हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस बी। तो यानी कि जब इसे आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ये चीज और ये चीज दोनों कट जाएंगी, और ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, यानी कि आपका आ जाएगा 171 माइनस 69। दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। तो इन फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं अगर आपको पता है। और ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। होता है ना कई बार कि हम ढूंढ लेंगे नेट पे फॉर्मूला, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आपको एकदम क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि इसमें हाँ ये फॉर्मूले के एक्सपेंशन में ये चीज बनती है, तो वहां से कट हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूले में मैं आपको प्रैक्टिस शीट में एक बार दे दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो है यूनिट डिजिट। अब हम किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट, हमें पता है यूनिट डिजिट जो लास्ट में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी नंबर की कोई पावर करते हैं तब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? जब हम किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तब यूनिट डिजिट्स क्या होंगी? देखो, अगर बहुत सिंपल अगर कोई मल्टीप्लीकेशन दे रखी है लाइक 243 मल्टीप्लाई बाय 719, ठीक है। अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन दे रखी है और उसने पूरा आंसर नहीं पूछा है, उसने पूछा है बस यूनिट डिजिट क्या होगी, तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट क्या होगी? इसकी यूनिट डिजिट और इस दोनों की यूनिट डिजिट की अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे
तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो होगी। सो 9 3 जा 27 और यूनिट डिजिट होगी 27। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यूनिट डिजिट 7 आएगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अगर वहां पे कोई पावर दे रखी है, देखो अगर वो कोई भी नंबर लिख सकते हैं, अगर उन्होंने लिख दिया 714 की पावर 12, ठीक है, तो आप निकालते थोड़ी रहोगे पावर और देखोगे यूनिट डिजिट क्या आ रही है। जो भी आपकी यहाँ पर यूनिट डिजिट होती है, आप उस चीज को एक बार करके देखेंगे। लाइक अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 होती तो ऑब्वियसली उसकी कितनी भी पावर होगी, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगी। यूनिट डिजिट अगर 0 होती तो उसकी कितनी भी पावर होगी, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। यहाँ पे है यूनिट डिजिट 4, तो हम 4 की एक बार पावर्स में देखते हैं क्या आता है। तो जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसकी यूनिट डिजिट को आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 की हम पावर्स लिख लेते हैं एक बार। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। ठीक है, और इनकी यूनिट डिजिट्स क्या बैठती हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब 4 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 4 बैठेगी। 4 स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6 हो गई। 4 क्यूब 64, यूनिट डिजिट वापस 4 हो गई। एंड 4 की पावर 4 की यूनिट डिजिट वापस 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 4 की पावर्स हैं, अगर 4 की पावर ऑड है तो हमारी यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो हमारी यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। तो यहाँ पे हमारी 4 यूनिट डिजिट पे थी और हमारी पावर क्या है, इवन, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। ये चीज समझ में आ रही है क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये पावर्स रिपीट कर रही हैं अपने आप को हर एक 2 के इंटरवल पे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं 2 के इंटरवल पे डिपेंड करे, 2 के इंटरवल पे ही रिपीट हो। यहाँ पे 4 है, हमने 4 की पावर्स स्टडी करी, 4 की पावर्स 2 के इंटरवल पे रिपीट हो रही हैं, और यहाँ से हमने कंक्लूड करा कि अगर वो ऑड पावर्स हैं तो वो 4 होगा, अगर वो इवन पावर्स हैं तो वहां पे 6 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, वहां से हमने ये कर लिया। अब ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन है 215 की पावर 609, ठीक है, अब हमारी यूनिट डिजिट है 5। तो 5 की अब कितनी पावर्स करो, हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 ही रहता है। 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, देन 125, देन 625, लास्ट में हमेशा 5 ही होता है 5 की पावर्स में। तो इसकी जब कोई भी पावर करोगे यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ये ध्यान से समझना, अगर 213 है, ठीक है, और इसकी पावर है लाइक 406, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट है 3, तो हम 3 की पावर्स को स्टडी करेंगे। तो 3 की पावर 1 क्या होता है, 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, तो यानी कि 1। ठीक है, अब अभी तक ये कहीं भी रिपीट नहीं हुई है, लेकिन जब हम 5th पावर पे जाएंगे तो ये रिपीट हो जाएंगी। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 243, जो कि रिपीट हो गया। तो 3 की पावर्स हमारी किस हिसाब से हुई, 3971, फिर से 3971, 3971, 3971 के उससे ये रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर देखो जो आपका 406 है, ये 404 प्लस 2 है। ठीक है, और 404 जो हो गया वो आपका क्या हो गया, 404 और 4 का मल्टीपल हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 213 की पावर 4 इंटू 101। ठीक है, ये पूरी पावर कैलकुलेट करोगे तो 404 हो जाएगी, और इनटू 213 का स्क्वायर। ठीक है, आप इस पूरे नंबर को इस तरह से लिख सकते हो। और हमने 4 में क्यों, 4 के मल्टीपल्स में क्यों तोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब हमने इसे 4 के मल्टीपल में तोड़ दिया। अब हमें पता है कि 213 में यूनिट डिजिट 3 है और 4 की पावर पे रिपीट हो रहा है, तो ये 4 की पावर है यहाँ पे, तो इस चीज की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 1, और 1 की पावर 101 यूनिट डिजिट रह गई 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 है और इसकी यूनिट इसकी पावर कितनी है, 2, तो 2 की वजह से यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगी 9, और यहाँ पे 1 थी, और 1 यूनिट डिजिट और 9 यूनिट डिजिट, इन दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो हर एक नंबर्स के निकाल के कि 4 में 2 2 के बाद रिपीट होता है, लाइक 0 1 5 में तो सेम ही रहती हैं। ठीक है, 0 ही रहेगा चाहे कितनी पावर्स कर लो, 5 ही रहेगा कितनी पावर्स कर लो। 4 में 2 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 3 में 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसे कुछ नंबर्स में 4 के बाद होता है या 2 के बाद होता है, इससे ज्यादा के बाद नहीं होता है, 4 के बाद रिपीटिशन आ ही जाता है। ठीक है, तो उस तरह से भी आप
खुद भी अपने टेबल्स बना के रख सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट टेबल्स याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है, यूनिट डिजिट देखो उसकी 3 है, ठीक है। 3 की पावर्स हमने देखी किस तरह से रिपीट होती है, क्या सीन रहता है। 4 के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। हमने 4 के मल्टीपल्स में तोड़ा और बचे हुए को हमने एक्स्ट्रा में ले लिया और उस हिसाब से हमने अपनी यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3 की पावर 61, 6 की पावर 51 और 7 की पावर 63, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है। 3 की पावर 61 देखो, तो 3 का भी हमने देखा 4 4 के बाद रिपीट होता है, तो ये हो गया 3 की पावर 60 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। और ये हो गया 3 की पावर 64 का मल्टीपल है, ये चीज पूरी जो हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, और 1 इंटू 3 ये आ गई आपकी यूनिट डिजिट 3। हर एक की अलग अलग निकालेंगे। 6 की पावर 51, हमने 6 का नहीं देखा है, 6 को हम देख लेंगे। 6 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, आप देखोगे 6 में क्या होता है, 6 36 216, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आती है। तो 6 की पावर 51 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 ही होगी। और 7 की पावर 63, 7 के देखते हैं किस तरह से चलता है। यहाँ पे देखते हैं 7 का, 7 1 की पावर 1 7, 7 के स्क्वायर की 49, ठीक है। 7 का क्यूब अगर आप करोगे और 7 की पावर 4 करोगे तो 7 से 21 1 आएगी, और 7 की पावर 5 करोगे तो 7 आएगी, वापस रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी 4 के इंटरवल पे रिपीट हो रही हैं। इसमें भी हम 4 की पावर में बनाएंगे, जो 7 की हमें पावर दे रखी है इसको 4 के मल्टीपल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 7 की पावर 60 इंटू 7 का क्यूब, ठीक है। तो 7 की पावर 64 का मल्टीपल हो गया तो 1 ही हो गया, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 3 हमारा 3 हमारे यूनिट डिजिट की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में इन तीनों पावर्स की यूनिट डिजिट्स आ गई। अब हमें इन यूनिट डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन करके हम निकाल सकते हैं कि पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो 3 3 9 और 9 6 54, यानी कि 4 इज द आंसर। 4 हमारी यूनिट डिजिट होगी इस पूरी कैलकुलेशन की, ठीक है। Okay. So in this video we have covered some of the important topics under number system. Number system बहुत वाइड टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनती हैं। तो इसके काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नीचे प्रैक्टिस शीट के लिंक में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं वो भी मैं नीचे उसमें दे दूंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, एंड यू गाइज कैन प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस। एंड इन केस यू फेस एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, you can contact me over LinkedIn or over Instagram. Links are in the description. See you in the next video. Bye.